हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत सीखेंगे वचन। तो चलो, हो जाओ तैयार। और इस वचन के साथ साथ हम जो आरजेएस में पिछले सालों में जो प्रश्न आए थे ना, वो भी हल करेंगे। ठीक है? तो तैयार हो ना? तो चलो चलते हैं। देखो, 2021 के आरजेएस में वचन का ये प्रश्न आया था। चलो देखते हैं। इसमें था कि निम्न में से सही एक वचन व बहुवचन का मेल बताइए। देखो, यहाँ लिखे हैं सारे एक वचन और यहाँ है बहुवचन। ठीक है? तो जैसे देवी, देवियों। ठीक है? गुड़िया, गुड़ियाँ। बात, बातों। याचना, याचनाएं। अब बताओ, इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? सोचो, सोच सकते हो। चलो हम समझते हैं। ठीक है? चलो हम देखते हैं कि ये जो देवी है हमारा शब्द, उसका बहुवचन देवियों नहीं होगा। देवियों तो तब बोला जाएगा जब हम कहेंगे कि सभी देवियों को बुलाओ। तो यहाँ देवियों को पीछे कारक लगा, तब यहाँ देवियों को ले सकते हैं। लेकिन जब ये अकेला शब्द हो तो देवी की जगह लिखना चाहिए देवियाँ। ठीक है? तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है? अब चलते हैं। पहले हम लेते हैं बात को। बात से बातों लिखा है, तो बात का भी हमने कहा कि भाई कोई बातें करते हैं कि आपकी बातों में बड़ा जादू है, तब तो वाक्य में जब उसका प्रयोग हो और कारक लगा हो कि भाई आपकी बातों में, तब तो बात तो सही है। लेकिन वैसे बात का बहुवचन होगा बातें। ठीक है? तो ये भी गलत है। चलो आगे देखते हैं। याचना, याचना का बहुवचन यहाँ लिखा है, तो यहाँ जो याचना ऐ लिखा है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह होना चाहिए था याचना ए। ठीक है? याचना ए। ठीक है? तो ये इसमें ये उत्तर होता तो ये सही होता, याचना ए होता। तो ये भी गलत है। अब देखो, बचा हमारे पास ये गुड़िया और ये गुड़िया। अब देखो, देखने में तो हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे होता है, ये तो गुड़िया है, ये गुड़िया है। तो देखो, बोल के देखते हैं। यहाँ एक गुड़िया पड़ी है ना? और बहुत सारी गुड़िया होगी, तब हम गुड़िया ओ पड़ी है या गुड़िया ए पड़ी है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तब हम कहेंगे बहुत सारी गुड़िया है। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी गुड़ियाँ। ऐसे यहाँ जैसे बोलेंगे, बहुत सारी गुड़ियाँ है यहाँ पर, है ना? तो इस हिसाब से कहे तो ये वाला उत्तर हमारा सही है। तो नंबर 2 सही है। तो ये आरजेएस 2021 में ऐसा प्रश्न आया। तो देखो, हमें समझने में तो ऐसा लगता है कि अरे क्या है, वचन में भला क्या सीखने की बात है। लेकिन देखो, ये बात जानने को मिली ना कि जहाँ पर ऐसे या आता है, वहाँ उसका बहुवचन ऐसे चंद्र बिंदी लगाकर बनाया जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार के हम और भी प्रश्नों का और भी बातों का इस वीडियो में अभ्यास करेंगे। ठीक है? तो चलो चलते हैं आगे। देखो, 2021 आरजेएस में ये प्रश्न भी आया था कि निम्न में से बहुवचन शब्द है। ठीक है? इनमें से हमें बहुवचन छांटना है। तो चांदी, अब जैसे मैं कहूँगी मेरे पास चांदी है, बहुत सारी चांदियों हैं, तो क्या सही लगता है? चांदियों, चांदिया ऐसे तो नहीं होता है। इसलिए चांदी का बहुवचन तो होता ही नहीं है। और हम आगे इसमें वीडियो में देखेंगे कि धातुओं का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है? वैसे क्रोध, क्रोध का क्रोधों या क्रोधा कि क्रोधे थोड़ी होता है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है? तो ये भी गलत है। चलो अहंकार लेते हैं। अहंकार, उसको तो बहुत अहंकार है या बहुत अहंकार है। तो देखो, बोलने में क्या लगता है कि अहंकारों है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये बहुवचन का शब्द नहीं है। लेकिन आंसू,
आंसू का देखो, आंसू का बहुवचन हो सकता है, उसकी आँख में बहुत आंसू आए, है ना, तो आंसू का तो बहुवचन हो सकता है, इसलिए यहाँ उत्तर आएगा आंसू। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए कि बहुत चांदी, तो चांदी वैसे ही रहती है। क्रोध, क्रोध एक ऐसे ही आता है, चाहे बहुत हो चाहे ज़्यादा हो। अहंकार भी वैसे ही दिखा जाएगा, लेकिन आंसू, उसकी आँख में बहुत सारे आंसू देखे मैंने। ठीक है, तो इसका हम बहुवचन मान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आरजेएस 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि निम्न शब्द समूहों में वचन की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, जैसे लता, लताएं, गाथा, गाथाएं, क्षमा, क्षमाएं, कन्या, कन्याएं। बताओ आपको क्या गलत लग रहा है। लता का लताएं ये तो हमें सही लग रहा है, गाथा का गाथाएं सही लग रहा है, और कन्या का कन्याएं सही लग रहा है, लेकिन क्षमा का क्षमाएं ऐसे हम भला हम कब बोलते हैं। हम तो कहते हैं चलो भाई सबको क्षमा कर दो, है ना, तो क्षमाएं ये बहुवचन होता ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 3 नंबर का। तो इस प्रकार आपने देखे, है ना, कि 2017 और 21 के जो प्रश्न थे उसके अनुसार हमें थोड़ी बातें जानने की ज़रूरत है कि वचन का प्रयोग करते कैसे हैं। तो चलो आज की वीडियो में हम इसी प्रकार की सारी बातें समझते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक वचन के ये लिखे हैं भेड़, तो उसको हम क्या कहेंगे, भेड़ें। भैंस, भैंसें। पुस्तक, पुस्तकें। खबर, खबरें। बहन, बहनें। आँख, आँखें। आदत, आदतें। ठीक है, तो ये तो सारे उसके एक वचन बहुवचन आप आराम से समझ गए। ठीक है, पर इसमें एक देखने वाली बात है, यहाँ भेड़ में अ समाया हुआ है, भैंस में अ। ये संधि में आप सीखे थे ना कि ये पीछे वाले शब्द के अड़ के अंदर अ है, स के अंदर अ समाया हुआ है ना, तो इसलिए इनको हम कहेंगे अकारांत, अ के अंत वाले। ठीक है, और ये सारे शब्द आपने लिंग वाले वीडियो में भी देखा होगा कि भेड़ ये है स्त्रीलिंग, भेड़ कैसी, भैंस कैसी, पुस्तक कैसी, है ना, कैसी खबर लाए हो, उसकी बहन कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैसी से प्रश्न पूछा तो हमें समझ में आया कि ये सभी है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, जो अकारांत जिसके पीछे अ है और जो स्त्रीलिंग है उसके हमने एक वचन और बहुवचन, उसमें देखा कि अकारांत में पीछे ए लगाते हैं। ठीक है, और ऐसे बिंदी भेड़ें। ठीक है, तो अब ध्यान रखोगे जब अ से शुरू होने वाले शब्द हो तब उसके पीछे ऐसे ए लगेगा। ठीक है, और उसकी मात्राएं बनाएं तो ऐसे करके ऐसे भेड़ें। ठीक है, ऐसे लगेगा। तो इस प्रकार आप समझ गए कि ये वचन होता क्या है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या अगर देखें तो व्याख्या से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए व्याख्या को भी समझना है हमें। ठीक है, तो ये देखो व्याख्या में क्या कह रहे हैं कि संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो देखो ऐसे एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है कि संख्या का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, तो लिख देंगे कि भाई लिंग है, वचन है, कारक है ना, अव्यय है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि जहाँ संख्या का बोध होता है उसको हम कहेंगे वचन। तो हिंदी में 2 वचन हैं, एक तो एक वचन या बहुवचन। ठीक है, कोई वस्तु एक होगी तो वो कहेंगे एक वचन, और एक से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे बहुवचन। तो यहाँ देखो परिभाषा क्या लिखी है, संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, कपड़ा, टोपी, है ना, और संज्ञा की जिस रूप से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कपड़े, टोपियाँ। चलो अब देखते हैं दूसरे शब्द। दूसरे में देखो यहाँ पर आया हुआ है लड़का, तो यहाँ पीछे है आ की मात्रा, है ना, बच्चा, घोड़ा,
कपड़ा, दूध वाला। तो यहाँ पीछे आ है इसलिए इनको हम कहेंगे आकारांत। लेकिन लड़का तो पुल्लिंग हो गया, है ना। और इधर देखो बासा कैसी, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। शिक्षिका कैसी है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो इस तरफ वाले जो हमारे सारे शब्द है वो है स्त्रीलिंग, और इस तरफ वाले है सारे पुल्लिंग। देखो इन दोनों में अंतर समझना है, इसीलिए मैंने दोनों साथ में दिखाया है आपको। देखो लड़का तो लड़के, लेकिन भाषा भाषाएं, बच्चा बच्चे, शिक्षिका शिक्षिकाएं, घोड़ा घोड़े, इच्छा इच्छाएं, कपड़ा कपड़े, शाखा शाखाएं, दूध वाला दूध वाले, लता लताएं। तो देखा इसमें कुछ फ़र्क नोटिस किया आपने। यहाँ जब पुल्लिंग है वहाँ पर आ रहा है ए, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है ए, ठीक है। ये अंतर है ना कि पुल्लिंग में जब बहुवचन होता है जिसके पीछे आ हो, आकारांत शब्द हो, और पीछे आ हो, वहाँ पर बहुवचन में ए होता है, जबकि स्त्रीलिंग में आ हो तो ए होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब जैसे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए कि शाखा का बहुवचन लिखो, तो पहले उसको प्रश्न पूछ के देखना कि शाखा कैसी है, कैसा है। सोचना कि शाखा कैसा है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, कैसी है। हाई कोर्ट शाखा कैसी है ना। तो कैसी यानी कि ये स्त्रीलिंग हुआ। अगर स्त्रीलिंग है तो उसके पीछे लगेगा ए, ठीक है। अगर पुल्लिंग है तो ए लगेगा। जैसे आपने पूछ लिया कि भाई कपड़ा का बहुवचन लिखो, कपड़े, तो कपड़ा कैसा, कैसी थोड़ी कहेंगे, कपड़ा कैसी है, नहीं, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये तो पुल्लिंग है। तब लगेंगे कपड़े, सिर्फ एक ही मात्रा लगा देनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में बहुवचन करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, जब आकारांत हो तब, ठीक है। अब देखो एक बात जानने की और है कि जब हम पुल्लिंग बहुवचन की बात करें तो जब अभी पीछे हमने देखा कि वो आकारांत वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि आकारांत के अलावा, ये देखो आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष हिंदी और संस्कृत पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक जैसे में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे उसके पीछे आ आए तो ए आता है ना। लेकिन अगर पीछे अ आए, चाहे ई आए, चाहे ई आए, चाहे ऊ आए, चाहे ऊ आए, चाहे ओ आए या औ आए, इनमें से कुछ भी आओ तो वो वैसा ही रहेगा। लेकिन सिर्फ आ आएगा तब पीछे ए बनेगा, है ना। लड़का, लड़का में लड़के बना ना। तो ये भी बात ध्यान रखने की है। चलो कैसे देख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग की बात हो रही है, पुल्लिंग है ना, तो मन कैसा है ना, ये तो पुल्लिंग है। उसका बहुवचन करो, मन मनो होता है क्या। मेरे मनो पर तो बहुत बोझ है, ऐसा होता है नहीं, इसलिए मन का मन ही होता है। तो हमने कहा था नहीं कि अ, जहाँ पीछे अ आया है, यहाँ देखो पीछे मन में अ आया है, घर में अ आया है, ठीक है। तो आ के अलावा हो गया ना, आ के अलावा अ आया तो बहुवचन मन का मन ही होगा। घर तो घर ही, यह मेरा घर है, वे सब घर अच्छे हैं, है ना। लेकिन ये बात समझने वाली है कि घरों में हम बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं कि सभी के घरों में लाइटें आई हुई है। तो सभी के घरों में क्या लगा, पीछे कारक लग गया। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और पीछे कारक का प्रयोग साथ में होता है, तब वो जो भी घरों के साथ घर का घरों बनता है वो बहुवचन नहीं कहा जा सकता, वो वाक्य में पद के रूप में हुआ, ठीक है ना। तो कभी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न आए ना कि घर का बहुवचन घरों, तो उसको सही नहीं करना है। घरों का प्रयोग तब होता है जब ये वाक्य में कारक के साथ हो। सभी के घरों में, सभी के घरों से, तब घरों आएगा। लेकिन वैसे घर का बहुवचन घर ही होता है,
ठीक है, कि सभी के घर बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, इस तरह से। अब देखो यहाँ पीछे आया है आई, तो हमारे क्या था, आ के अलावा ये है ई, है ना, तो भाई, तो उसका बहुवचन भी भाई होगा। हम सभी भाई घूमने जा रहे हैं, है ना। लेकिन कभी हम कहते हैं भाइयों, वो कब कहते हैं, जब वाक्य में कारक के साथ सभी भाइयों में बड़ा ही मेल जोल है, तब हम भाइयों बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में कारकों के साथ प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर सीधा प्रयोग होता है तो भाई का भाई ही होगा, ठीक है। तो ये इकारांत में भी पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। वैसे भी ये भी ई है, तो पंथी का पंथी, ठीक है। और ये जौ है कि भाई जौ, मेरे पास तो बहुत सारा जौ है, मेरे पास तो एक जौ है ना। तो गेहूं के जौ होते हैं ना वो, तो जौ सारे, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे जौ हो, लेकिन उसमें बहुवचन में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही नाम कैसा, कहने को तो ये पुल्लिंग है ना, तो उसका बहुवचन भी नाम ही होगा। सभी अपने अपने नाम लिख दो भाई, है ना, तो नाम का बहुवचन नाम ही होगा। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हम कहते हैं कि, और वाक्य में प्रयोग कब, जब कारक के साथ, है ना, सभी के नामों को देखा जाएगा, तो नामों को जो कारक आया उसकी वजह से नामों हो गया, है ना। सभी ये नामों को ऐसा होता है, सभी के नामों में देखी जाएगी, सभी के नामों में ये बातें देखी जाएगी। तो इस तरह से जब में हो चाहे के हो, कोई भी कारक लगता है तब वो ओ हो सकता है। लेकिन वैसे एक वचन बिना कारक के सभी व्यक्ति अपना नाम लिख दे, तो सभी व्यक्ति यानी बहुत सारे व्यक्ति हुए, तब नाम एक वचन वैसा ही होता है और बहुवचन भी वैसा ही होता है, ठीक है। बालक, उसमें भी बालक है, सभी बालक खेल रहे हैं, है ना, तो यहाँ अ आया है, ठीक है। तो सिर्फ आ आता है तभी ए लगता है बहुवचन में। पक्षी में ई है तो बहुवचन पक्षी बना। साधु ही बनेगा। रासो ही होता है। ये रासो क्या होता है पता है? पृथ्वीराज रासो में बहुत अच्छी काव्य पंक्तियाँ लिखी हुई है। तो ये पृथ्वीराज का रासो क्या है कि राजा द्वारा जो कवियों द्वारा, राजा के आदेश से जो कवि कविताएं लिखते हैं ना, महाकाव्य लिखते हैं, उनको पृथ्वीराज रासो, यानी कि उन काव्य ग्रंथों को रासो बोलते हैं, ठीक है। तो वो रासो, तो ये भी बहुवचन में भी रासो ही होगा, ठीक है। तो ये अब कुछ विशेष बातें हैं, वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या समझा इस पूरे में, कि यही ध्यान रखना है कि सिर्फ लड़का, है ना, लड़का पीछे आ आता है तो हमें लड़के ऐसे करना है। उसके अलावा पुल्लिंग में कब, जब पुल्लिंग हो तब चाहे अ हो, ई हो, ये ई हो, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ओ, औ, ये सारे स्वर, कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन तब वो वैसा के वैसे ही आ रहेंगे, यानी कि पुल्लिंग में बहुवचन बदलेंगे नहीं। चलो अब वचन के अकॉर्डिंग हम थोड़े से और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे घर में रिश्ते भी तो होते हैं ना सभी, तो देखो जैसे कोई रिश्ता है साला, ठीक है, तो उसका बहुवचन करो तो क्या होगा, साले। सभी के साले बहुत अच्छे होते हैं। यह सारे मेरे भांजे लगते हैं, ये तो मेरे भतीजे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो यहाँ देखा, साला का साले, भांजा का भांजे, भतीजा का भतीजे, बेटा का बेटे, ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन शब्दों के अलावा इनके आदि शब्दों को छोड़कर, इनको छोड़ो, ठीक है, इनको छोड़कर से सभी संबंधवाचक आकारांत, ये आकारांत हुआ ना, पीछे आ है ना, तो
आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक ही रहते हैं। ठीक है, देखो साला में तो साले बदला, भांजे बदला, भतीजे बदला, बेटा बदले, लेकिन जहाँ पीछे आ आता हो और दूसरे रिश्ते हो, जैसे काका, तो काका में क्या काके कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये सभी मेरे काका लगते हैं, ये मेरे मामा हैं, ये दोनों मेरे मामा हैं, ये मेरे बाबा है, ये नाना, दादा। तो इन सब के पीछे भले ही आ आया है लेकिन ए नहीं आएगा। ठीक है, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, काका, मामा, बाबा, नाना, दादा, ये एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इनका भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुवचन यही रूप होगा, लेकिन साला, भांजा, भतीजा, बेटा, इनके बहुवचन के रूप बदल जाएंगे। चलो अब देखते हैं स्त्रीलिंग वाले शब्द। ठीक है, ये देखो स्त्रीलिंग का इकारांत। इकारांत किसको कहेंगे कि पीछे ई आया है, ये सब में ई आया है ना, ये देखो। ठीक है, ये तो देखो इसमें क्या होता है जब इकारांत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कैसे हुआ बताओ? ये जैसे लकड़ी, लकड़ी कैसी है? अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ ना। जाति कैसी है? अच्छी है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग वाले हैं। और कैसे हैं? इकारांत। क्यों? क्योंकि पीछे ई आया है। ठीक है, तो उसका बहुवचन देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग में। लकड़ी, तो लकड़ियाँ। इसमें क्या हुआ? ये डी जो बड़ी थी उसकी जगह हो गई छोटी और यहाँ लग गया। जाति, जाति, यहाँ पर नहीं बदला क्योंकि ये छोटी थी, यहाँ भी छोटी हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो लड़की, लड़कियाँ, ये छोटी आ गई है ना। पंक्ति, पंक्तियाँ, यहाँ तो छोटी ही है। कुर्सी, ये दीर्घ थी, ये लघु हो गई, कुर्सियाँ। तो देखा, इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ इकारांत स्त्रीलिंग आए वहाँ पर मात्रा होती है ऐसी लड़की, तो उसकी जगह लड़की में लड़की, ऐसी लड़कियाँ, छोटी की मात्रा हो जाएगी और पीछे ऐसे यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं ये या वाले शब्द। ठीक है, देखो लठिया, एक लठिया पड़ा था वहाँ पर, या एक लाठी पड़ी थी, है ना, तो उसका बहुवचन हो गया लाठियाँ। ठीक है, लुटिया, एक लुटिया थी, बहुत सारी लुटियाँ हैं। एक गुड़िया थी लेकिन बहुत सारी गुड़ियाँ हैं। खटिया थी लेकिन बहुत सारी खटिया पड़ी है वहाँ पर। तो देखा आपने, इन शब्दों का बहुवचन ये या ए लगाकर बनाते हैं तो वो अशुद्ध है, वो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है? खटिया का बहुवचन खटियाँ, चंद्रबिंदी। आगे आरजीएस वाले क्वेश्चन में देखा था ना आपने, ये ध्यान रखना है कि सिर्फ चंद्रबिंदी लग जाएगी। गुड़िया, गुड़िया का सिर्फ पीछे चंद्रबिंदी लग जाएगी। लुटिया में सिर्फ पीछे चंद्रबिंदी लग जाएगी और ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं गुड़ियाएँ, खटियाएँ, तो वो गलत है। ठीक है, तो ये आए तो खास ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऊ के अंत वाले। देखो ये पीछे ऊ है ना, इसलिए कहेंगे उकारांत और है स्त्रीलिंग। वधू कैसी, ठीक है ना, वधू तो वधुएं, बहू बहुएं, वस्तु वस्तुएं, झाड़ू झाड़ुएं, है ना आसान। अब देखो एक अलग बात भी देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि गणनीय, गणनीय मतलब जिसको गिन सके कि भाई 1 2 3, है ना। गणनीय संज्ञाओं का रूप बहुवचन होने पर बदलता है। ठीक है, तो इसमें देखो, देखे लड़का, लड़का गिन सकते हैं ना, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, तो उनका तो बहुवचन में स्वरूप बदलेगा। लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, इनको गिन सकते हैं। परंतु अगणनीय संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। जैसे सोना तो सोने नहीं होगा, इनको गिन सकते हैं क्या?
सोने को गिन नहीं सकते, उसको तोला जाता है ना। तो जहाँ गिनती नहीं कर सकते वहाँ बहुवचन नहीं होता है। बाजरा, बाजरे, ऐसा बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, बहुवचन नहीं बनता है। ठीक, बाजरा में अपन क्या कहेंगे, ये बाजरा बड़ा अच्छा है। बाजरा बहुत सारा दिखेगा तो भी कहेंगे वहाँ तो बहुत सारा बाजरा था, है ना। तो यहाँ पर बहुवचन में रूप नहीं बदलता है। तो अभी हमने आरजेएस वाले क्वेश्चन में भी देखा था ना, वहाँ पर भी देखा था कि धातु आया था, तो धातु का बहुवचन नहीं होता है। तो इस प्रकार ये भी एक नई बात जानने की है। तो ध्यान रखोगे कि जो गिन सकते हैं उनका बहुवचन होता है, लेकिन जिनको गिना नहीं जाता है, जिनको तोला जाता है, उनका बहुवचन नहीं बदलता है। अब देखो एक नया नियम और देखते हैं कि कुछ शब्द होते हैं जैसे नेता। तो एक नेता होगा तब तो हम कहेंगे नेता, लेकिन ज़्यादा नेता होगा तो हम कहेंगे नेता लोग। एक शिक्षक होंगे तो हम कहेंगे शिक्षक, लेकिन बहुत सारे शिक्षक बैठे होंगे तो हम कहेंगे शिक्षकगण। गुरुजी एक होंगे तो हम कहेंगे गुरु, लेकिन बहुत सारे होंगे तो कहेंगे बहुत सारे गुरुजन बैठे हैं। भक्त एक होगा तो भक्त, लेकिन बहुवचन में भक्तजन। नारी, नारी वृंद, भाई, भाई लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग, आप सब, तुम सब, मुनि, मुनिगण, बच्चा, बच्चा लोग। तो देखा, इस प्रकार से भी बहुवचन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों में क्या लगा पीछे, लोग, जन, सब, गण, वृंद, वर्ग आदि शब्दों द्वारा बहुवचन बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आए तो अगर देखा जाए कि आपको कहीं शिक्षक गण बहुवचन सही है तो आप कह सकते हो हाँ, ठीक है। आगे कुछ शब्द देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि देखो दर्शन शब्द है। दर्शन तो कहें उसका बहुवचन बहुत सारे लोग दर्शन करने आए थे। तो ऐसे थोड़े कहते हैं कि बहुत सारे लोग दर्शनों करके आए थे, नहीं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही काम में लिए जाते हैं, लेकिन लिखा है जैसे दर्शन, लेकिन उसको बहुवचन में ही काम में लिया जाता है। उनका एक वचन रूप होता ही नहीं है। ये दिखने में भले ही एक वचन दिखते हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे होता है, बहुवचन। दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर है। देखो एक व्यक्ति करेगा हस्ताक्षर तो भी हम हस्ताक्षर कहेंगे, है ना, कि भाई हस्ताक्षर कर दिए गुरुजी ने। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे तो कि सभी ने हस्ताक्षर कर दिए, तो गुरुजी ने हस्ताक्षर कर दिए, तो बहुवचन के लिए दिया कहते हैं ना, कि सभी बच्चों ने होमवर्क कर दिया। तो इस तरह से ये दिखता तो एक वचन जैसा है, लेकिन उसको हमेशा बहुवचन में ही काम में लिए जाते हैं। देखो बड़ों के या देवता के दर्शन सम्मानजनक संदर्भ में होने के कारण आपके दर्शन से हमें लाभान्वित हुआ, है ना। प्राण में भी देखो मरीज के प्राण निकल गए, तो क्या बहुत सारे, एक मरीज के क्या बहुत सारे प्राण थे, है ना। इसलिए यहाँ पर गए बहुवचन में ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक पर एक सांसों की श्रृंखला बहुवचन के अर्थ में प्राण शब्द प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर में क्या होता है, एक से अधिक अक्षरों में से मिलकर हस्ताक्षर बनने के कारण हस्ताक्षर को हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। चलो ऐसे और भी शब्द हैं जैसे नेत्र, ठीक है। नेत्र में नेत्र झुक गए, ये देखो गए कब कहते हैं, जब बहुवचन होता है तब नेत्र हम गए कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा नेत्र कोई एक ही थोड़े झुकता है, दोनों साथ में झुकते हैं ना। तो एक साथ दोनों नेत्र झुकते हैं, चाहे दोनों नेत्र लाल हो जाते हैं, चाहे सोते हैं तो दोनों नेत्र मूंद लेते हैं, लेकिन एक नेत्र नहीं मूंदते। इसलिए नेत्र झुक गए ऐसे बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग में लिया जाता है।
ठीक है। अब देखो होश की बात करो, होश उड़ गए। देखो यहाँ फिर गए आया, क्यों? क्योंकि होश को हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। होश शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। होश उड़ गया नहीं होता, उसका तो होश उड़ गया ऐसे नहीं, होश उड़ गए ऐसे कहते हैं, ठीक है। किंतु मरीज को होश आ गया, तब हम आ गया कह सकते हैं। तो होश आने के संदर्भ में एक वचन के रूप में भी इस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है। चलो आगे तेवर शब्द को देखते हैं। ये तेवर में क्या कहा, आगे हमारा ये शब्द है तेवर। तेवर में ये है कि अफसर के तेवर बिगड़े हुए हैं। अब देखो बिगड़े, बिगड़ा नहीं लिखा, बिगड़े यानी बहुवचन आया है ना। तो तेवर व्यवहार की अनेक गतिविधियों के नाम है। तेवर बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब उनको गुस्सा आया हुआ है, वो डांट रहे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, तो कई व्यवहार की स्थितियां हो सकती है, इसलिए हम कहेंगे उसको बहुवचन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप, अपराधियों के क्रियाकलाप अच्छे नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के समूह का रूप क्रियाकलाप है ना। अब देखो अपराधी लोग होते हैं, उनका एक क्रिया तो होती नहीं है, बहुत सारी क्रियाकलाप है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ अच्छे बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंसू, अब देखो आंसू अभी हमारे आरजीएस वाले क्वेश्चन में आया था ना। तो देखो आंसू एक साथ दोनों आंखों से आने के कारण आंसू शब्द एक वचन में भी प्रयुक्त हो सकता है। कैसे? जैसे उसकी दाईं आंख का आंसू मेरी हथेली पर टपक पड़ा, तब एक वचन में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे वो हमेशा बहुवचन में ही आएगा। किस में आएगा? बहुवचन में, ठीक है। आगे का हमारा शब्द है दाम, कि भाई दाम, चीज़ों के दाम कम हो गए। बहुवचन आया, कम हो गए, तो एक चीज़ तो होती नहीं है, सभी चीज़ों के दाम कम होते हैं तब कहते हैं ना। तो दाम बढ़ने घटने का संबंध सामान्यतः एक साथ अनेक चीज़ों से होता है। लेकिन देखो वाक्य में प्रयोग हो ना, एग्ज़ाम में देखना, जैसे मोबाइल का दाम बहुत ज़्यादा है, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो एक ही वस्तु की बात हो रही है। लेकिन महंगाई में सभी चीज़ों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, तब हम क्या कहेंगे? दाम बहुवचन में है, ठीक है। कभी भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है ना, उसको वाक्य में किस रूप में प्रयोग किया जाता है ये हमें ध्यान रखना है, उसके अनुसार हमें उत्तर देना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं रोंगटे। रोंगटे, भय से रोंगटे खड़े हो गए, इसको भी बहुवचन में लिया गया है ना। क्यों? क्योंकि शरीर के सभी बाल खड़े होते हैं ना, उसी को तो कहते हैं रोंगटे खड़े होना। सभी बाल एक साथ खड़े होते हैं, केवल एक बाल नहीं खड़ा होता, इसलिए रोंगटे बहुवचन में आता है। तो जाना ना आपने, बहुत सारी चीज़ें जान ली है। तो इस तरह से आप इसको बार बार पढ़ोगे तो सारी बातें आपको याद हो जाएगी। और हमने देखो इस वीडियो में सारी वही विशेष बातें ही ली हैं। नॉर्मली तो हम जानते हैं कि नदी, नदियाँ, पहाड़, पहाड़ है ना। पहाड़ में बताया था अ में पीछे बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। गली, गलियाँ, ठीक है, बच्चा, बच्चे, तो ये हमें नॉर्मल बातें तो पता है, लेकिन कुछ खास बातें थी वही हमने इस वीडियो में कवर की है। तो आपको बहुत अच्छा अभ्यास भी हो गया है ना। तो वीडियो पसंद आया, इसलिए आपको लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।